हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन बात करेंगे, देखो नीट 2023 के अंदर जो लोग एनरोलमेंट करने वाले हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा आपने भी ऑलरेडी, तो और जो लोग करने वाले हैं, मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आए कि भैया हम पढ़ लेते हैं, चैप्टर को पढ़ लेते हैं, लेकिन टेस्ट के अंदर हमारे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। टेस्ट के अंदर हमारे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। जो कोचिंग के अंदर हम टेस्ट देते हैं, जो हम ऐप्स पर जो टेस्ट देते हैं, उनके अंदर हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। तो उनके लिए क्या कर सकते हो, कैसे आपके मार्क्स जो है वो एकदम से इंक्रीज हो सकते हैं, उनका मुझे कुछ तरीका बता देता हूँ पढ़ने का। ठीक है, देखो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्क्स नहीं आ रहे। पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते। देखो करना क्या होगा, देखो बायोलॉजी के लिए बताऊं, बायोलॉजी के लिए मैं आपको बताऊं क्या करना होगा आपको। बायोलॉजी के लिए सबसे पहले चैप्टर को पढ़ लो। सबसे पहले चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप चैप्टर को पढ़ लो। इसको मैं ऐसे नहीं, एक मिनट लिख के देता हूं आपको ना। सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर को पढ़ लो। चैप्टर को आपको पढ़ना है। चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, जिनको लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम कम है और एनसीईआरटी में टाइम बहुत जाएगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए इलाज है, मेरा वन शॉट लेक्चर देख लो। मेरा वन शॉट लेक्चर देख लो। ठीक है, मेरा वन शॉट लेक्चर देख लो, तो आपको पूरी एनसीईआरटी है ना, पूरी एनसीईआरटी कवर हो गई। उसके अंदर पूरी एनसीईआरटी आपकी आ गई, फिर आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको समझ में भी आ गया, आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो गई, सारे काम हो गए। तो वन शॉट लेक्चर देख लो। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, मेरे जो नोट्स हैं जो ऑलरेडी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जब टेस्ट देने जा रहे हो उससे जस्ट पहले आप पढ़ लीजिए। मतलब 10 मिनट नहीं लगेगा एक चैप्टर को खत्म करने में, तो उससे जस्ट पहले आप वो पढ़ लीजिए, तो दिमाग में बिल्कुल सेट रहेगा कि हाँ ये चैप्टर ये है। वरना आप भूल जाते हो, वो भूलने की प्रॉब्लम है। तो रिवाइज जैसे जैसे करोगे तो वो याद रहेंगी वो चीजें। तो उस नोट्स को आप पढ़ लीजिए। चलो जी, और क्या कर सकते हो, दोस्त पीवाईक्यू करिए। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए। टेस्ट से पहले चैप्टर पढ़ लिया, वन शॉट लेक्चर देख लिया, नोट्स पढ़ लिए। ठीक है, नोट्स अगर ना बार बार आप लेक्चर भी देख लोगे ना, लेक्चर आपने देख लिया तो फिर नोट्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है ना। और फिर क्या है, पीवाईक्यू कर लेना। पीवाईक्यू कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू किस लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है बहुत आसान है यार पीवाईक्यू, तो मजा नहीं आ रहा, मैं कुछ और हार्ड क्वेश्चन कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। कुछ नहीं मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। जैसा पीवाईक्यू आए हुए हैं वैसे ही एग्जाम के अंदर आने, तो वैसे ही क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए। तो पीवाईक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू आपको कहाँ से, ठीक है, पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, मेरे लाइव सेशन रहता है उसके अंदर, और मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां से आप पीवाईक्यू कर सकते हो अपने। ठीक है, तो पीवाईक्यू करने से क्या होगा, जो आपने टॉपिक पढ़े हैं ना, उनको अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, वो सारी जो चीजें हैं वो आपको पता लगेंगी। और जिनको नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करूं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि लाइव सेशन के अंदर आ जाना। रात को अपना 9 साढ़े 9 बजे के आसपास लाइव सेशन होता है, जिसके अंदर अपन पीवाईक्यू करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू करोगे पहले वन शॉट, फिर नोट्स, और फिर पीवाईक्यू करोगे तो आपका फिर देखना आप अब 2-3 टेस्ट करके देखो, ये चीज आपको मार्क्स जो है वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में आपको करना है। जितना आपको सिलेबस दे रहा है, ठीक है, मान लो 3 चैप्टर आ रहे हैं, 3 चैप्टर आ रहे हैं टेस्ट के अंदर, तो आपको करना क्या होगा, तीनों चैप्टर के आप वन शॉट लेक्चर देख लो, प्लस आप उनके पीवाईक्यू कर लो, फिर मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा उसके अंदर। तो ये मैंने आपको बायोलॉजी के लिए बता दिया। केमिस्ट्री के लिए भी सेम चीज है। ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बड़े से एनसीईआरटी से करो, और इनऑर्गेनिक के जो लेक्चर्स हैं वो चल रहे हैं, वहां पर आप देख सकते हो। तो केमिस्ट्री की जिनकी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, वो केमिस्ट्री के लेक्चर्स मेरे देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। बायोलॉजी जिनकी अभी तक कुछ नहीं हुई है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम के लिए अपने पास लेक्चर है, इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश मीडियम के लिए अपने पास लेक्चर है। तो ऑलरेडी दोनों मीडियम्स के लिए लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तो आप देखिए। ठीक है, तो वो यही तरीका है, इनसे आप बढ़ा सकते हो। तो पीवाईक्यू और अपने जो वन शॉट लेक्चर वो आप देखिए, और उनसे आपको मजा आएगा। मेरे पर बिलीव करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करके देखिए। अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं कि मार्क्स कितने इंक्रीज हुए हैं ये चीज करने के बाद में। तो मिलते हैं लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो।